तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 21, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। और ये वीडियो लेक्चर नंबर बेसिकली आपके पास थर्ड है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में भी बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सॉलिड एग्जांपल्स 1 to 7, और इस वीडियो में रिमेनिंग सॉलिड एग्जांपल्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सॉलिड एग्जांपल्स। तो इसमें कहा जाता है ये वेल विथ 14 मीटर इन डायमीटर इज डग 12 मीटर डीप। तो एक कुआं खोद रहे हैं हम, कुआं पता है ना, वेल जिसको कहते हैं। तो ये रहा आपके पास कुआं, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में रहता है ये, और डायमीटर 14 है तो मैं डायरेक्टली रेडियस लेता हूँ 7 मीटर। मीटर बोले ना, हाँ मीटर में है। और जो डीप है वो आपके पास 12 मीटर है, ठीक है। 12 मीटर आपके पास कितना है, डीप है। कहता था द अर्थ टेकन आउट ऑफ इज हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल राउंड इट्स टू अ विड्थ ऑफ 21 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। देखिए, अगर आप लोगों ने कभी जाकर एक्चुअल में कुआं देखा होगा, वेल देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है, यहाँ से जो मिट्टी निकल रहे हैं, इस कुएं में से जो मिट्टी निकल रहे हैं उसको हम यूज़ करते हैं एम्बैंकमेंट बनाने के लिए जनरली, ठीक है। अब बात आती है यूज़ किया गया है इसमें, जो मिट्टी यहाँ से निकले मतलब जितना वॉल्यूम इसका था उस पूरे वॉल्यूम का यूज़ कर दिया गया है क्या बनाने के लिए, एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। एम्बैंकमेंट होता है एक तरीके से आप कह दीजिए चबूतरा, ठीक है। अब चबूतरा क्या होता है, इसके चारों साइड फैला दिया गया है, इस तरीके से चारों साइड क्या करेगा, फैला दिया गया है, और वो भी सिलेंडर के फॉर्म में ही है। बस विड्थ इसकी 21 मीटर है। समझाते हैं कैसे हैं। तो देखिए, ये है आपके पास क्या, आपके पास कुआं, ये क्या आपके पास कुआं है। अब कुआं में होता क्या है, यहाँ से चारों साइड ऐसे करके, इस तरीके से चारों साइड इस तरीके से समझिएगा, ऐसे करके यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके ऐसे कर, इतना थोड़ा सा हाइट तक कर देते हैं, और यहाँ पे इसे क्या करते हैं, पानी हम निकालते हैं इसके ऊपर चढ़कर। ये कुआं है, नॉर्मल कुआं है, और इसके ऊपर हाइट तक यहाँ से थोड़ी सी विड्थ लेकर थोड़ा सा ऊपर क्या कर देते हैं, हम एम्बैंकमेंट बना देते हैं लाइक दिस। तो इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी ना खुद की कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो उस तरीके से ये जो हाइट होगी ना, वो चीज़ ऐसे समझना। ये जो विड्थ है, ये अंदर का कुआं है जिसका रेडियस कितना है, 7 मीटर है, नो प्रॉब्लम। और इसके विड्थ बाद में हमने कर रखा है 21 मीटर, और विड्थ का आपने कर दिया है इसको इस तरीके से फैलाकर, है ना। ये वाला जो चीज़ है वो 21 मीटर है। समझ में आ रही बात, ये कितना आपके पास 21 मीटर है। मतलब एक्चुअल में कुएं की अगर रेडियस देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको पता चलेगा क्या हो जाएगा, कुएं की तो वही 7 ही रहने वाली है, बट टोटल इसको मिलाकर देखेंगे तो 28 मीटर हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा टोटल। समझ में आ रही है ना, बड़ा वाला रेडियस, बड़े वाले की बात अगर हम बात करेंगे तो। अब समझिएगा, ये इस शेप का है कुएं पे, यहाँ पे नज़ारा ऐसा दिख रहा होगा, बट ये वाला जो चीज़ है, इधर वाला पोर्सन है, ये ऊंचे तक जा रहा है, ऊंचे तक जा रहा है ना। तो उसकी हाइट हमें पता करनी है और कुछ नहीं। तो समझिएगा, जितनी मिट्टी इसमें से निकली है, जितनी अर्थ इसमें से टेकन आउट किया गया है, उतना ही मिट्टी का यूज़ किया गया है इसको, इस वाले एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए। तो जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 8 है, तो यहाँ पे कह सकता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ जितना वेल होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। एम्बैंकमेंट की स्पेलिंग क्या है, लेट मी चेक, एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट है ना, एम्बैंकमेंट है। चलिए, तो ये कहानी हो गया आपके पास। अब वॉल्यूम ऑफ वेल करेंगे तो ऑफकोर्स पाई स्क्वायर एच होगा। और बच्चे आप सोचेंगे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये किस शेप का होगा। तो समझिएगा, ये भी एक सिलेंडर का शेप का होगा, लेकिन हॉलो वाला, जहाँ पे मटेरियल कितना यूज हुआ वो हम निकालते थे वॉल्यूम के तौर पे। देखिए, मटेरियल यहाँ पे थोड़ी यूज़ किया हमने, कुएं के अंदर थोड़ी डाला है, जो हमने निकाला इधर चारों साइड स्प्रेड करके बस इसको ऊंचा कर दिया है। समझ में आ रही है बात। तो इसमें कितना मटेरियल यूज़ करेंगे, तो बड़ा वाला सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर को माइनस कर दिए, ये वाला मटेरियल यूज हो जाने वाला निकल जाएगा, तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या था, पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर, और इंटू में हाइट था। और यही वाली आपको हाइट निकालनी है। बड़ा आर छोटा आर आपको यहाँ पे पता ही है, बड़ा आर 28 है, छोटा आर 7 होगा। समझ में आ रही है ना, बड़ा आर 28 होगा, छोटा आर 7 होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पाई से पाई को उड़ा सकते हैं, R1, और ऐसे करके आप कर सकते हैं। इसको सिंपली ऐसे रहने दीजिए, लेट से, ये बड़ा आर छोटा आर तो पता ही है हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ वेल के लिए आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7, और हाइट की जगह कितना है 12, और इज इक्वल टू में छोटा आर का बड़ा आर का स्क्वायर तो 28 का स्क्वायर, मैंने छोटा आर का तो 7 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, ब्रैकेट बंद। हाइट ये आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 × 7 × 12 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। इसको a² - b² से खोलूंगा तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात।
और इंटू में क्या रहेगा, हाइट रहेगा। तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, 7 × 7 × 12 इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे तो 35 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 21 हो जाएगा, और इंटू में हाइट। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दिया, 7 × 7 × 12 और डिवाइडर बाय में आ जाएगा 35 × 21 और इक्वल टू में क्या बच जाएगी, हाइट। 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और काट दीजिए 3 से 4 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 7 को उड़ा दीजिए, कितना आया 4/5, 4/5 हाइट आ जाएगी। 4/5 मतलब 0.8 मीटर है ना, हाइट आ जाएगा, 0.8 मीटर हाइट आ जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट 1 मीटर ऊंची की गई है। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। 80 सेंटीमीटर लिखा हुआ, बात एक ही है, 0.8 मीटर का क्या है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आंसर दोनों ही करेक्ट है। तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की। अब आगे चल देते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 की। ऑफकोर्स वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना रहता है, नोट डाउन करना रहता है। समझ में आती बात, डन है। चलिए तो अब हम पहुँच जाते हैं कहाँ पे, टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है और 16 मीटर इसकी लेंथ है और 3.5 मीटर इसकी ब्रेड्थ है ना, इतनी इसकी डायमेंशन गिवन है 16 सेंटीमीटर और इंटू में 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपसे कहा गया है कि इज रोटेटेड अबाउट द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के अराउंड क्या करें, उसको घुमा दे रहे हैं। अब कहता है फाइंड द वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दस जनरेटेड। तो आपको मैं एक छोटा सा इमेजिनेशन दिखाता हूँ, आपको इमेजिन करना है, या तो मैं एक पेज ले लूँ, चलिए आपको थोड़ा सा अंदाज़ा करना है, लगाना है कि ये क्या आपके पास एक पेज ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेनी है, कुछ भी स्ट्रिप है ना, रेक्टेंगुलर समझना है। वैसे मैं एक सिंगल पेज ले लेता, बट मैं फाड़ने का क्या ही फायदा है ना, पूरे को एक सिंपल एक रेक्टेंगल समझिए। वैसे क्यूबॉइड है, 3D है, बट आपको 2D वाला प्लेन वाला रेक्टेंगल समझना है। तो ये रेक्टेंगल है जिसकी ये वाली लेंथ रहेगी, ये वाली लेंथ रहेगी टोटल, और ये रहेगी आपके पास ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी दे रखी 16 सेंटीमीटर, कितना 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ब्रेड्थ है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, ऐसा आपको मानना है। अब कहता है लॉन्ग, ये जो लॉन्गर साइड है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर रहे, रोटेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये लॉन्गर साइड हो, ये लॉन्गर साइड हो, कोई सा एक ले लीजिए, मान लीजिए इसको फिक्स कर दिए, और इसी के अराउंड इसको रोटेट करना शुरू कीजिए, ऐसे करके ऐसे करके रोटेट करना शुरू कीजिए, इस टाइप से रोटेट करना शुरू कीजिए। समझ में आ रही बात। तो ये जो लॉन्गर साइड है उसको फिक्स रखना है, उसी के अराउंड रोटेट करना है। तो लॉन्गर साइड को मान लीजिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सिस बना दिया, समझ में आ रही बात, एक्सिस बना दिया। तो आपके पास, और ये आपके पास किताब है, ये आपके पास किताब कर देता हूँ मैं, ये वाला रेक्टेंगुलर शीट मान लीजिए यहाँ पे, और ये वाला क्या आपके पास स्पाइरल वाली मान लीजिए कि ये चीज़ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, एक्चुअल में इसको रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे करके रोटेट करूँगा, ऐसे करके। तो जितना इधर है उतना ही इधर भी नहीं हो जाएगा, देख लीजिए, जितना इधर है उतना ही इधर भी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सेम। बताइए हाँ या नहीं। रोटेट होकर कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखाएंगे, ऐसे करके, समझ में आ रहे हैं ना बात, इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे हम, समझ में आ रहे हैं बात। भाई ऐसे नज़ारे दिखाएगा तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में क्या बन चुका है, सिलेंडर बन चुका है। क्या बन चुका है, ये एक सिलेंडर बन चुका है। समझिए बहुत अच्छे समझिए, समझ में आ रही बात। ये क्या बन चुका है, एक सिलेंडर बन चुका है। अब ये जो सॉलिड बना है, इसको हमने सॉलिड का नाम दे दिया कि परफेक्ट एक सॉलिड बन चुका है। इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया भी निकालने को कहा गया है। तो देखिए लेंथ कितनी थी, 16, तो हाइट का काम कौन करने वाला है, 16 सेंटीमीटर। और ये वाला ब्रेड्थ कितनी थी, ये वाली वो थी 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस का काम कौन करने वाला है, 3.5 सेंटीमीटर। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, वो 305 नहीं है, 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए अब आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। एंड वी नो दैट वॉल्यूम फॉर दिस इज πr², h पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और मल्टीप्लाई हाइट की जगह कितना है 16, खत्म बात। ठीक है, पॉइंट हटाइए नीचे 10, पॉइंट हटाइए नीचे 10, काटा पिटी करिए, 7 × 5 = 35। अब उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटना है तो और काट दिए, 5 × 10, तो उससे काट दिए इसको 11 बार में, इसको काट दीजिए 5 बार में, इसको काट दीजिए 8 बार में, 5 से काट दिए 7 बार में, 11 7 77 77, और इसको कर दीजिए, या फिर 8 से 56 को 11 से कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6 × 5 = 11, 1 6 616 616 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में थे ना, हाँ, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 429 कैसे आ गया। अच्छा वॉल्यूम, सॉरी मैंने उसका सरफेस एरिया देख लिया, होल सरफेस एरिया है 429। तो आपके पास जो वॉल्यूम आया 616 सेंटीमीटर क्यूब है, बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। टोटल में बोला है, टोटल सरफेस एरिया टोटल का होता है 2πr ब्रैकेट में r + h। फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ आपको क्लियर करवा दिया गया कैसे आया हुआ, राइट।
आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह पे 3.5 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3.5 प्लस में हाइट की जगह पे 16। चलिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉइंट हटाइए नीचे 10, 7 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 2 बार में, 2 से उड़ा के दिए, यहाँ पे बाहर कितना बचा, इतना, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 19.5। बताइए कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात, 19.5। अब मैं क्या करता हूँ 22 और 19.5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 22 मल्टीप्लाई 22.5 कितना आ गया 495, यहाँ पे 429 दे रखा है। इन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया या हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, इसको ऐड करने में गलती किया क्या मैंने, 19.5 है ना, मैंने मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया गलत, 22 और मल्टीप्लाई में 19.5 429 मैंने नहीं गलत करा था। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा आपके पास 429 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम था और ये वाला आपके पास होल सरफेस एरिया है। समझ में आई बात, डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। तो कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे बेसिकली आगे के भी पार्ट्स में, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको हम क्या करेंगे, निपटा देंगे। क्या करेंगे, निपटा देंगे। समझ में आती बात, डन है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कहा जाता है एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है और इसकी जो डायमेंशन है 44 इंटू में 20 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार 44 इंटू में 20 है। तो एक रेक्टेंगुलर शीट है इस टाइप से, है ना, ये आपके पास 44 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 20 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे चेक करते हैं क्या कहा गया है। तो इसमें बोला गया है इज रोल्ड along its length to form a cylinder, find the volume of the solids so formed। तो इसके लेंथ के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इसको हम रोल कर दे रहे हैं, लेंथ के, है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको क्या कर रहे हैं, रोल कर दे रहे हैं। तो देखिए ये वाला लेंथ है, ये वाला आपके पास क्या है, लेंथ है। अब लेंथ के अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे रोल करना, ऐसे करके, ताकि लेंथ 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 को मिलाकर टोटल क्या बना ले, पूरा का पूरा एक सॉलिड सिलेंडर बना दे। मतलब देखिए एक पेज तो फाड़ना ही पड़ेगा फिर से यार। चलिए कोई बात नहीं, वैसे समझा देता हूँ। एक बार पेज यहाँ से ले लेते हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट है, नहीं ये वाला यूज नहीं। चलिए अब जैसे कि ये था आपके पास क्या, सिलेंडर, सॉरी रेक्टेंगुलर शीट था। अब ये थी, ये जो चीज़ थी आपके पास क्या थी, लेंथ थी, और ये भी आपके पास क्या थी, लेंथ थी। अब लेंथ के अकॉर्डिंग का मतलब ऐसे होता है, ऐसे रोल करना, ऐसे रोल करना, ऐसे करके रोल करना। ए भाई हो जाए ना, ना कह रहा है, ऐसे करके रोल करते जाना, ऐसे करके रोल करते जाना, ऐसे करके रोल करते जाना। अब ये देखिए ये क्या बन गया आपके पास, एक सिलेंडर बन चुका, देख लीजिए, है ना। और इसको कहता है एक सॉलिड बनाया गया है। अब सॉलिड बनाने का मतलब आप समझ रहे हैं, सॉलिड बनाने का मतलब ऐसा है कि बिल्कुल भी बीच में से होल नहीं छोड़ा, मैंने होलो नहीं छोड़ा, बिल्कुल पूरा इसको ऐसे कर रखा है, बिल्कुल इस तरीके से चिपका दिया, फिर ऐसे रोल करते गए, बिल्कुल पूरा 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 क्या बना दिया हमने, सॉलिड बना दिया। रोल ऐसे ही करा हुआ है इसको, है ना, इस तरीके से रोल करके क्या बना दिया है, इसको एक सॉलिड बना दिया गया है। बट एक्चुअल में ये क्या है, पूरा का पूरा सॉलिड, हॉलो नहीं, ये तो हॉलो रह रहा है, बट एक्चुअल में हमने सॉलिड बनाया क्योंकि वो सीट है ना, आयरन सीट है वो। समझ में आ रही है ना बात। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ, अच्छा पेपर ही, आयरन नहीं है, पेपर का ही है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन वो सॉलिड बनाया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, इसमें बोला गया है, अब इसमें कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। अब देखिए ऐसे ऐसे करके रोल करा है तो एक्चुअल में ऐसे नज़ारे दिखाएगा ना, ऐसे नज़ारे दिखाएगा। अब एक चीज़ बताइए, ये जो चीज़ रहेगी हाइट की जगह काम कौन करेगा, 20 सेंटीमीटर ही काम करने वाला है, और रेडियस की जगह बच्चे बोलेंगे 44। अरे पगला गए हो, ऐसा नहीं होता, समझाते हैं। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 44 सेंटीमीटर। समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी, 44 सेंटीमीटर। अब इसको रोल करके ये जो लेंथ है वो क्या 44 सेंटीमीटर से कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, हमें यहाँ पे रेडियस पता ही नहीं है। बट एक चीज़ पता है, जो नीचे सर्कुलर फॉर्म हुआ होगा, चाहे कितनी ही बार घूमी होगी, कितनी ही लेंथ हुई होगी, उसकी लेंथ उतना ही रहेगी। ये वाला सर्कुलर फॉर्म में बना दिया होगा, समझ में आ रही बात, सर्कुलर फॉर्म में एक सॉलिड बना दिया, एक ही बार घुमा के मान लीजिए, है ना, जनरली हॉलो रह जाएगा, लेकिन आपको समझना एक ही बार घुमा के कर दिया है सॉलिड वाले को। तो आपको क्या करना है, ये जो चीज़ रहेगा वो सर्कमफ्रेंस को इंडिकेट करेगा। ये जो 44 रहेगा ना, वो सर्कमफ्रेंस का काम करेगा इस तरीके से, ये चारों साइड की लेंथ को,
है ना। ये जो काम करेगा लेंथ का, तो हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर सर्कल का, और वो कितना दिया 44। तो यहाँ से आपको रेडियस निकाल लेने की जरूरत पड़ेगी एक बार पहले। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 44, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो रेडियस इधर छोड़ दीजिए। 44 के साथ 7 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 22 नीचे, और इससे इसको उड़ा दीजिए 2 बार में, 2 से 2 को उड़ा दीजिए, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, खत्म बात। रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई के जगह पे 22/7, रेडियस के जगह पे कितना है 7, तो 7 का 7 स्क्वायर है ना इसीलिए, और हाइट की जगह कितना है 20, एक 7 से एक 7 कैंसिल, और क्या है 22 7 154, 154 दूना 308, है ना 308, और ये आ जाएगा एक जीरो, आ जाएगा सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है 3080 सेंटीमीटर क्यूब, खत्म बात। लीटर में करना है 1000 से डिवाइड कर दिए, लेकिन नहीं करना है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल से पेपर सॉलिड्स की बात कर रहे थे। चलिए कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट ठीक है इस केस में आपको करना नहीं है, गिवन भी नहीं है, करने को बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये कहानी होगी आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सी की, 10 की होगी ना। चलिए 10 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन और बचे, उसको भी निपटा देते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द वेट ऑफ ए लेड पाइप, एक लेड की पाइप है। अब पाइप का मतलब आपको पता होना चाहिए, इस टाइप से होता है जिसके खुद की कुछ ना कुछ क्या होती है, थिकनेस होती है, अंदर से हॉलो होता है लेकिन वो थिकनेस होती है, कि ये वाले कुछ ना कुछ खुद के क्या होगी, इसकी थिकनेस होगी। समझ में आ रही है ना बात, ये जो चीज़ है उसकी खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस रहने वाली है। चलिए ये मैंने इसकी खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस बना दिया है पाइप की, ठीक है, इस तरह से। चलिए तो ये हमारे पास पाइप है जिसकी खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस है। इसमें कहा जाता है लेड पाइप 7 मीटर लॉन्ग, तो ये 7 मीटर लंबा है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। कहता है इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप इज 2.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में और ये मीटर में, एक्सटर्नल डायमीटर बोला मतलब बड़ा वाला डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर है। आगे और चेक कर लेते हैं क्या कहा गया है। कहाँ गया 2.4 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर, एंड द थिकनेस ऑफ द लेड इज 2 mm। ये जो थिकनेस है, ये वाली जो चीज़ है, कितनी मोटाई है इसकी थिकनेस, वो आपके पास 2 mm। क्वेश्चन को बहुत समझना है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में, mm में है, एक यूनिट में करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको अभी हम कर लेंगे। एंड द थिकनेस 2 mm, इट इज़ बीइंग गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लेड वेट्स 11 ग्राम्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 11 ग्राम वेट कर रहा है। तो हमें टोटल का वेट बताना है, ठीक है, टोटल वेट बताना है। तो बहुत अच्छी बात है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया तो सबको मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर में ले आऊँगा। तो इसके जगह मैं लिख देता हूँ फटाफट 700 सेंटीमीटर, इसके जगह तो यही रहने देता हूँ, इसके जगह पे 10 से डिवाइड करना है तो 0.2 सेंटीमीटर, ये चीज़ आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सारी चीज़ें, गिवन इन्फॉर्मेशन ये चीज़ थी। अब ये डायमीटर दिया है तो रेडियस ही लिखना है हमें, क्योंकि रेडियस का काम होगा, तो हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, है ना, इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस। पता नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए वेट की बात कर रहा है, वेट का मतलब इसका वजन कितना होगा। वजन कितना होगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 11 ग्राम है, 11 ग्राम से, वो आपको गिवन है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 11 ग्राम से है और अगर मैंने 500 सेंटीमीटर क्यूब बना दिया तो आप बता देंगे वेट कितना होगा। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, पहले सेंटीमीटर क्यूब इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का किसका निकालना है, पाइप का। तो आपको पता ही रखा मैंने, जैसे ही आपके पास क्या है, पाइप है। अब यहाँ पे ये क्या आपके पास पाइप है। अब सिंपल सी बात समझिएगा, अगर ये पाइप है तो वॉल्यूम जो इसका निकलेगा वो मटेरियल का निकलेगा। किसका निकलेगा, मटेरियल कितना इसमें यूज हुआ, बनाया हुआ। तो ये जो थिकनेस वाली है ना, इसको निकालना है। तो उसके लिए हम कैसे निकालते थे, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा है ना। वॉल्यूम पाइप का निकालते हैं तो पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर एच माइनस का पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर एच। यहाँ से हम पाई एच कॉमन लेते थे, बड़ा का आर स्क्वायर माइनस छोटा का आर स्क्वायर निकल कर आता था। ये चीज़ है, समझ में आ रही बात। आप समझिएगा बड़ा आर और छोटा आर कैसे निकलेगा। बड़ा आर का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 1.2 सेंटीमीटर और थिकनेस कितना है इसकी 0.2 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1.4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस आ गई बड़ा वाला आर की। और छोटा वाला आर कैसे पता चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 1.2 में से माइनस कर दूंगा ये वाली थिकनेस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला अच्छा बड़ा वाला ये था, सॉरी बड़ा वाला डायमीटर था ना, तो बड़ा वाला रेडियस यही रहेगा 1.2 सेंटीमीटर। कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, समझिएगा फिर से। ये जो एक्सटर्नल डायमीटर दिया मतलब बाहर से दिया हुआ है, अच्छा बाहर से जब दिया हुआ है तो आपके पास क्या रहेगा, बड़ा जो रेडियस रहेगा इसका हाफ रहेगा बस, और वो रहेगा बड़ा वाला आर, एक्सटर्नल वाला रेडियस।
अब इंटरनल की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ से पूरा बाहर तक का। लेकिन इसके थिकनेस को हटाएंगे तभी तो इंटरनल रेडियस मिलेगा मुझे, और थिकनेस कितनी थी हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर, तो माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बचेगा छोटा वाला आर। ठीक है, चलिए यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर दीजिए और कुछ नहीं। पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई हाइट की जगह कितना है इसकी 700 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई में बोले तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की बात है आर का स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर कितना 1.2 का स्क्वायर, और माइनस छोटा आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। बस खत्म बात, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा वॉल्यूम, इससे इसको काट दीजिए 100, ये आ जाएगा 2200, और ब्रैकेट में आ जाएगा, इसको प्लस माइनस से खोल दीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, थोड़ा ईजी हो जाता है और कुछ नहीं। यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो 1, और ये आ जाएगा 2.2, और इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, पॉइंट हटाइए नीचे 10, पॉइंट हटाइए नीचे 10, 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, ये आ जाएगा 22 × 2। चलिए 22 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 484 आता है, 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 बच गए 1, 4 दूनी 8 और 1, 968 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्या इतना ही आया है, 968 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही। अब देखिए आपको ऑलरेडी पता है आपको वेट निकालना है, वॉल्यूम नहीं निकालना है, लेकिन हमने वॉल्यूम निकाला क्योंकि वॉल्यूम के थ्रू हम क्या करेंगे वेट निकालेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 11 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे टोटल वेट निकाल देंगे फटाफट। तो वेट विल बी इक्वल टू 968, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई कीजिए और आप ग्राम में आंसर ले जाइए। समझ में आती बात। अगर आपको केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, खत्म बात। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है कि केजी में निकालना है तो आप ग्राम में छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी कर दीजिएगा तो भी कोई गलत नहीं करेगा, छोड़ दीजिएगा तो भी कोई गलत नहीं करेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही सही क्वेश्चन था ये वाला अगर देखा जाए तो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, फटाफट कर दीजिए। चलिए, तो अब हम पहुँच जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 के पास। ठीक है, कहता था डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडरिकल मेटेलिक पाइप। अच्छा, फिर से आपकी बार मेटल का एक पाइप है जिसका लॉन्ग है आपके पास, लॉन्ग कितना बताएं अच्छा 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और आपके पास एक है उसका जो डिफरेंस है दोनों का, एक्सटर्नल और इंटरनल वाला, आउटर सरफेस एरिया और इनसाइड का सरफेस एरिया का, वो आपके पास 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ पाइप का, मान लीजिए इतना बड़ा इस टाइप से एक पाइप है। ठीक है, ये आपके पास एक पाइप है, तो एक तो हो गया इंटरनल, और हमें थोड़ा सा इसकी थिकनेस भी दिखाने की ज़रूरत है, तो इंटरनल, और ये की हो गया आपके पास एक्सटर्नल। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए ये पाइप है आपके पास। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया मतलब बाहर जो करेंगे, ये वाला तो इसकी थिकनेस है, तो इसके बाहर जो करेंगे वो, और एक अंदर जो करेंगे वो, अलग अलग चीज़ होती है, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। तो बाहर वाला और अंदर वाले दोनों का जो सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है वो 44 है, और बीच में घुसा के बता रखा है कि पाइप की जो लेंथ है 44 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, सॉरी 44 भी नहीं है, 14 सेंटीमीटर। चलिए 14 सेंटीमीटर की लेंथ की लगभग ये पाइप है, और इनके सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है एक्सटर्नल मतलब आउटर बोल दीजिए, तो आउटर सरफेस एरिया माइनस का इनर सरफेस एरिया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपके पास 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बोला ना। ठीक है, अब देखिए आउटर का मतलब होता है 2 पाई बड़ा वाला आर और एच, माइनस का 2 पाई छोटा वाला आर और एच, और इज इक्वल टू में 44, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 पाई एच, तो आर माइनस आर बचेगा इज इक्वल टू 44। रेडियस वगैरह कुछ बोला है क्या, हाइट दे रखा है आपके पास, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में हाइट की जगह पे 14, और ये आ जाएगा आर माइनस का आर इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से आर माइनस आर की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे कर दिए 44 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, और ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसिल, 1/2, तो आर माइनस आर हो गया 1/2। इसको आप थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। समझ में आ रही बात। हमें निकालने के लिए क्या बोला वो चीज़ चेक कर लेते हैं। हमसे कहता है फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ पाइप, मतलब बड़ा आर और छोटा आर ही निकालना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है, वो है ये कि इफ़ द पाइप इज़ मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, तो इसमें जो मेटालिक यूज़ हुए हैं, मेटल्स जो यूज़ हुए हैं ना, पूरा का पूरा मटेरियल जो यूज़ हुआ है, अब मटेरियल कैसे निकालेंगे,
बड़े वाले में से छोटे वाले का वॉल्यूम लेस कर देंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो मटेरियल यूज्ड इज इक्वल टू है 99 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मटेरियल यूज्ड का फॉर्मूला होता है पाई बड़ा आर का स्क्वायर एच माइनस का पाई छोटा आर का स्क्वायर एच, और ये कितना दे रखा है 9। यहाँ से आप पाई और एच को कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बनाएगा इज इक्वल टू 99। बताइए कोई प्रॉब्लम। पाई के जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई हाइट के जगह पे 14 है। आर का स्क्वायर इसको आप प्लस माइनस में खोल सकते हैं, आर प्लस आर और आर माइनस आर, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 99। तो यहाँ से आपको एक चीज़ की वैल्यू और मिलेगी आर माइनस आर की, इसकी जगह आप 1/2 भी रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आर प्लस का आर और इसके साथ रखूँगा मैं 1/2 और इज इक्वल टू, समझिएगा ये नीचे वाले ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे, तो 99 के साथ रहेगा आपके पास 7 और डिवाइड में आ जाएगा 22 और 14, 22 एंड 14। समझिएगा चीज़ों को, 22 एंड 14। अच्छा ये जो 1/2 है ये नीचे है तो आप उधर भेज दीजिएगा तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। चलिए अब इसको कैंसिल कीजिए, 7 से ये 2 बार में, 2 से 2 को उड़ा दीजिए, है ना। 11 से 9 बार में, 11 से 2 बार में, 9/2। तो आर प्लस आर कितना आ गया 9/2। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। समझिएगा चीज़ों को, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। देखिए 2 इक्वेशन आपके पास तैयार है। 9th क्लास वाला एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, मर्जी आपकी है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा आर माइनस आर इज इक्वल टू 1/2 और आर प्लस आर इज इक्वल टू 9/2। सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2r बना लेगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 9/2 और इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो पॉइंट में आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये 2.5 सेंटीमीटर तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसके जगह पे 2.5 सेंटीमीटर या फिर पुट कर लीजिए 5/2 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें तो ये आ जाएगा 9/2। तो r की वैल्यू निकालेंगे 9/2 माइनस का 5/2, तो r की वैल्यू आ जाएगा 954, 4/2 कैंसिल कीजिए 2 सेंटीमीटर। तो बड़ा r रहेगा 2.5 सेंटीमीटर और छोटा r रहेगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। आउटर रेडियस और इनर रेडियस दोनों हमने निकाल दिया और यही आपसे पूछा गया था। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और वो कौन सा क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन आपके पास सिंपल होने वाला है। बोले तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये था आपके पास शायद 10 ना, 10 था नहीं, 10 तो ऑलरेडी करवा रखा था ना। चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ओहो 11 भी करवा चुका हूँ, 12 भी करवा दिया। अब चलते हैं 13 के पास और फिर चलेंगे हम कहाँ पे 14 के पास। तो फिर आपके पास जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, डन है। गुनो बेबी टाइम बताओ। ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें कहा जाता है ये सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 4.4 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आपके पास, तो कुछ इस तरह से है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मतलब एक तरीके से क्या है वो क्यूबॉइड है, आपको पता होना चाहिए इस टाइप से, और इनके डायमेंशंस भी गिवन है, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है क्या कहा जाता है आगे। इसमें कहता है लेंथ है 4.4, ब्रेड्थ है आपके पास 2.6 और हाइट है आपके पास 1 मीटर। रिकास्ट करते थे हॉलो सिलेंडर में, पाइप में, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप में। तो ये हॉलो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पाइप है ये एक। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, और है ना, हॉलो पाइप है। अब इसमें कहा जाता है इंटरनल रेडियस 30 है, अंदर वाले का जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है, और इसकी जो थिकनेस है ना, थिकनेस वो 5 सेंटीमीटर, ये वाली जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर है। मतलब बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, और छोटा वाला आर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझिएगा, बड़ा वाला आर 35, छोटा वाला आर 30। इसमें फिर कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप की लेंथ निकालनी है। ये जो हाइट है ना कितनी लेंथ की बनेगी, एल मान लीजिए। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, इस पूरे क्यूबिकल ब्लॉक्स को जब हम मेल्ट करेंगे तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उसी वॉल्यूम से हमने ये जो पाइप है उसको हमने क्या करा है, बनाया हुआ है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, जो भी यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स था वो, और इधर से लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना। इसकी होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह यहाँ पे क्या लूँगा मैं, लेंथ लूँगा। समझ में आ रही बात, डन है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले क्लियर करा रखे हैं पहले वीडियो में। चलिए अब एक चीज़ कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो सारे के सारे जो होने चाहिए वो एक यूनिट में होने चाहिए, अलग अलग यूनिट में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को आसान लग रहा है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए 100 से तो 440 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए 226 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको कर दीजिए 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में लेना और कुछ नहीं। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो लेंथ हो जाएगा 440, ब्रेड्थ हो जाएगा
26 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा आपके पास 60 और इज इक्वल टू पाई आर, पाई की जगह 22.7 और रेडियस की जगह कितना है इसका। अब रेडियस की कहानी आएगी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल। अब इसमें यहाँ पे क्योंकि ये पाइप है, ये सॉलिड नहीं है कि मैं डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना। सॉलिड के केस में, सॉरी ये पाइप के केस में क्या होता था, बड़ा सिलेंडर में से छोटे को सिलेंडर माइनस करते तो होता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आता था, क्योंकि पाइप का मतलब है सिर्फ मटेरियल का हम वॉल्यूम निकालते हैं ये वाले। तो बड़ा वाला सिलेंडर में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो ऐसा आएगा पाई और एल ब्रैकेट में ये चीज़ आ जाएगी। बताइए हाँ या नहीं। नहीं, बड़े में से छोटे को माइनस करके कॉमन लीजिए, यही चीज़ आ जाएगी। तो आ जाएगा पाई, फिर एल, एल निकालनी है अपने को, आर का स्क्वायर माइनस बड़ा आर छोटा आर, तो 35 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ फटाफट सॉल्व। ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो आ जाएगा 440 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई में 7 और डिवाइडेड बाय में 22 और इक्वल टू में एल। इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक बार, प्लस में माइनस में, है ना, 30 35 35 माइनस 30, तो ये आ जाएगा एल। इसको करेंगे ऐड तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 65 और इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। ये भी दोनों क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, तो आ जाएगा 440 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय में 22 मल्टीप्लाई में 65 मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू में लेंथ। बस इतनी सी कहानी है आपके पास। इसको अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए कर देते हैं एक बार फटाफट। डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ क्या, है ना। तो आप लोग करते रहिएगा काटा पीटी, मैं अभी डायरेक्टली कर देता हूँ। लेकिन चलिए आप लोग भी थोड़ा सा सीख जाइएगा काटा पीटी करने के लिए। इसमें से देखिए 22 दूना 44, तो 2 से और ये 0 तो 20 बार में रहने दीजिए। 5 से काटिए 4 बार में और ये 13 बार में। फिर आगे और काट सकता हूँ क्या, 5 से इसको काट दीजिए कितने बार में, 20 बार में। और 13 से इसको काट दीजिए कितने बार में, 2 बार में। नीचे के सारे कट गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 160 और मल्टीप्लाई में 7, 16 से 112 होता है और एक ये 0। समझ में आ रही बात। 16 से 112 और एक ये हो गया आपके पास 0। समझ में आ रही बात, डन है। तो ये हो गया आपके पास इतना सेंटीमीटर लेंथ। एक 0 और आना चाहिए कहीं ना कहीं से, तो एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं से एक 0 और अगर आना चाहिए तो कितना है आंसर इसका, एक बार वो चेक कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। 112 मीटर है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक और 0 आना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमने गड़बड़ करा है। थोड़ा सा 30 35 65 और यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 5 ही है, सही है। इसको 22 दूना 44, तो ये 2 0 सही है। उसके बाद कैसे काटा पीटी कर दिया, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुआ तो मुझे अब नंबर ही पता नहीं चल रहा क्या क्या था, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं यार। 22 दूना 44 हो गया, ठीक है। और ये 20 बार में बच चुका है। उसके बाद 160 ये सही है और 5 से काट दिया 4 बार में और इसको 5 से काट दिया 13 बार में, 13 बचे 65, चलो सही है। फिर 5 से इसको काट दो 20 बार में, ये भी सही है, चलो ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 13 से 13 दूनी ये कितने हो गया आपके पास 26। अब काटा पीटी भी बिल्कुल सारे लगभग हमने सही करें। ये 2.6 था, 100 से यहाँ पे गड़बड़ किया है, एक बार समझिएगा। ये वाला 26 नहीं होगा, 2.6 को जब हम 100 से इंटू करेंगे तो 260 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये गलत किया मैंने। तो यहाँ पे 260 सेंटीमीटर रखना है आपको, यहाँ पे भी आपके पास 260 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। और जब एक और 0 यहाँ पे बचेगा तो ये आ जाएगा 1600 और ये आ जाएगा 1200। ये सेंटीमीटर में लेंथ निकाला है। अब आपको क्या करना है, मीटर में निकालना है। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा मीटर में। 0 0 कैंसिल कीजिए, 112 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, खत्म बात। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप सेंटीमीटर में छोड़ देते हैं तो भी। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको हम करवा देते हैं आपको। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और वीडियो को फटाफट, अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें की जा रही है, और चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। कहते हैं आयरन पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ एक्सटर्नल डायमीटर। फिर से आपके पास पाइप है ना, फिर से आपके पास क्या है, पाइप है। तो फटाफट क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में पाइप को बना देते हैं, और एक्सटर्नल वाली चीज़ें भी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा बना देता हूँ मैं। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं क्या 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 आता है। आयरन पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटर्नल डायमीटर 25, डायमीटर है 25 एक्सटर्नल वाला। फिर कहता है द थिकनेस ऑफ द पाइप इज़ 1 सेंटीमीटर। ये जो थिकनेस है ना वो 1 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में। फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। देखिए होल सरफेस एरिया का क्या मतलब है, ये चीज़ मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने समझा रखा है होल सरफेस एरिया का, है ना। उसमें होता था 2 पाई बड़ा वाला आर और एच प्लस में 2 पाई छोटा वाला आर और एच, मतलब बाहर वाला सरफेस एरिया और अंदर वाला सरफेस एरिया। जैसे ये आपके पास पाइप है,
अब इस पाइप का क्या करेंगे, बाहर का सरफेस एरिया भी निकालेंगे और अंदर का भी सरफेस एरिया निकालेंगे। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, जहाँ पे आर आर का फर्क होगा, बड़ा आर और छोटा आर, और साथ में ये जो सामने वाली ये जो चीज़, ये जो मटेरियल सामने वाला है रिंग उसका निकालेंगे। तो उसका रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर। लेकिन ऐसा ही कितने मिलेंगे आपको देखने को, 2 मिलेंगे। तो आप कॉमन वॉमन ले सकते हैं, 2 पाई एच, यहाँ पे आर प्लस आर बनेगा और प्लस में यहाँ पे 2 और पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। आ जाएगा 2 पाई के जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई एच के जगह पे 20 ब्रैकेट में बड़ा आर छोटा आर। बड़ा आर देखते हैं, देखिए बड़ा आर तो सिंपली इसका हाफ ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर तक का था। तो रेडियस बड़ा आर कितना होगा, 12.5 आ जाएगा, 12.5 प्लस में है ना, बड़ा वाला आर आ जाएगा 25/2 12.5 सेंटीमीटर। चलिए अब छोटा वाला आर की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ रहेगा 12.5, उसमें से 1 सेंटीमीटर लेस कर दीजिए, तो वो कितना बचेगा, 11.5 और प्लस में 2 मल्टीप्लाई फिर से 22/7 और मल्टीप्लाई में फिर से यहाँ पे वही चीज़ रहेगी, 12.5 का स्क्वायर और माइनस का 11.5 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात, बड़ा आर और माइनस का छोटा आर। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। एक बार मैं सारी वैल्यूज़ को चेक कर लूँ, क्या ही उसमें थोड़ा सा अलग चेंज करा हुआ, फिर से दोबारा से कॉमन लिया हुआ 2 पाई, बट ठीक है, हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस करना पड़ेगा। इससे इसको करेंगे 22 दूना 44 दूनी 88, इससे इसको करा तो कितना आ गया, 22 दूना 44 दूना 88 और ये आ गया 0/7 और ब्रैकेट में इसको ऐड करिए, 12 और 11 कितना हो गया, 3 और 2 23 और 1 24 24 बना दिया, बीच में प्लस 22 दूना 44/7। एक बार प्लस माइनस में खोल देंगे तो एक बार प्लस कर देंगे, पता चल रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो 12.5 प्लस 11.5 कितना हो जाएगा 24 और मल्टीप्लाई में फिर ए माइनस बी, तो 12.5 में 11.5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए अब ये आ जाएगा 880/7 और 24 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा। तो 880 और मल्टीप्लाई आप कर दो इसमें 24, तो मेरे पास आ जाएगा 21120 आ जाएगा मेरे पास 21120 और डिवाइडेड बाय में 7 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करीजिए 44 मल्टीप्लाई में 24 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 ओनली 2 मिनट्स। चलो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे ऑफ कोर्स। तो इसमें हम फटाफट आएगा 21120 है ना, एलसीएम लेकर ऐड कर देंगे, आ जाएगा 22176 और नीचे बचा 7 और इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 7 से, तो मेरे पास आ जाएगा 3168 और ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। क्या निकाला हमने एक्चुअल में हमने इसका वॉल्यूम निकाला, सॉरी सरफेस एरिया निकाला है ना, टोटल बाहर इंटरनल होल सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, 3168 बिल्कुल सही आंसर। तो ओवरऑल यही है आपके पास कहानी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता बट मेरा मोटिवेशन डोज मिल जाता है। तो आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करने का भी बहुत ज़्यादा मस्ट है, उसमें तो कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।